अभी मैं यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे? क्यों नहीं रोक रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके की 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ बर्बरता से रेप करा गया। लड़की निर्वस्त्र अवस्था में 8 किलोमीटर तक 2.5 घंटे तक पैदल घर घर जाकर लोगों से मदद मांगती रही, लहू बहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। यहां तक कि जब वो बेहोश हो गई तब जाके किसी ने उसको देखा और पुलिस को कॉल करी गई और एफआईआर दर्ज करी गई, पर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो 2 बातें हैं। सबसे पहले तो जो भी दोषी हैं उनको तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश को तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस को, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये कौन लोग हैं जिनका दिल में बिल्कुल दया नहीं आई जब एक अर्धनग्न लड़की घर घर जाकर लहूलुहान होकर छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची भीख मांगती रही मदद की और उन्होंने कोई मदद नहीं करी? तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? किस तरीके का देश हम बना रहे हैं, कितनी असंवेदनशीलता होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इस मामले में आप वहाँ से पुलिस से भी मांग करें, सरकार से भी क्या कोई अपील है कि सरकार इस मामले में पुलिस को ऑर्डर करे? तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी की इनको सजा होनी चाहिए और मध्य प्रदेश पुलिस को तुरंत एक्शन में आकर अरेस्ट करना चाहिए। साथ में मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ, ये किस तरीके के हम हो गए हैं, मतलब हमारे अंदर बिल्कुल दया का भाव नहीं है। किसी ने उस लड़की को कपड़े नहीं दिए, किसी ने उस लड़की को मदद नहीं करी, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं करी। 2.5 घंटे तक 8 किलोमीटर तक लड़की पैदल घर घर गई है और उसके बावजूद उसकी मदद नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि हम सबको शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो एक बच्ची को, लहूलुहान बच्ची को जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी मदद नहीं करते, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हमने देखा तो ले रहा था अपील की इस मामले में, क्या इस मामले में जी, मैं पत्र भी लिख रही हूँ और मैं अपील भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के केस इस देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। कैसे हमारी लड़कियां, कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी अगर इस तरीके के केस हर दिन, हर दूसरे दिन देश में होते रहेंगे। तो मैं पत्र भी लिखूंगी, लेकिन मेरी यही अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तुरंत अरेस्ट हो। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो कि 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है
इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ एक दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई।